हाउ टू कंट्रोल योर इंटरव्यू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपने इंटरव्यू को कंट्रोल कर सकते हो। मीन्स आप जो क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करे हैं केवल वही क्वेश्चन आपसे पूरे इंटरव्यू में पूछे जाएं और मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपसे केवल वही आंसर के आंसर पूछे जाएंगे जो कि आप चाहोगे। तो ये ट्रिक्स, कुछ इसकी हिडन ट्रिक्स हैं, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं इंटरव्यू एकेडमी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने इंटरव्यू का कंट्रोल अपने हैंड में ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आपसे इंटरव्यूअर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उस केस में आपको उसका आंसर देते वक्त आपको कुछ पॉइंट ऐसे ऐड करने, रिलेटिव पॉइंट्स जो कि उससे रिलेटेड होते होंगे, बट वो आपने प्रिपेयर कर रखे होंगे पहले से। लाइक इफ़ इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, लेट्स से व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, ओके, इन द ऊप्स। सो आप क्या बोलेंगे उस केस में कि abstraction is a oops paradigm, and through the abstraction we can show only relevant data, okay, out to the outside world, and through the delegate we can also achieve the abstraction. So here आपने क्या किया, आपने पहले एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन दी, साथ में आपने बता दिया कि डेलीगेट के थ्रू हम भी एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे उससे रेलिवेंट पॉइंट दिया है, बट एक नया टॉपिक उसको ऐड कर दिया है कि नेक्स्ट टाइम पे देयर हायर चांस कि इंटरव्यूअर आपसे नेक्स्ट टाइम डेलीगेट ही पूछेगा। ठीक है। तो उस केस में बट यहाँ पे आपको दो कंडीशन आपको याद रखनी है कि फर्स्ट थिंग कि जो आप टॉपिक या कोई भी पॉइंट लास्ट में ऐड करेंगे किसी भी क्वेश्चन के एंड में, तो उस केस में वो टॉपिक या पॉइंट उस आंसर से रेलिवेंट होना चाहिए, तभी आप उसको ऐड कर सकते हैं। सेकंड चीज, उसमें आपकी फुल कमांड होनी चाहिए, बिकॉज इफ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेलीगेट, okay, so if interviewer asking you like what is delegate, so in that case you should be prepared about the delegate, the definition of delegate, types of delegate, and what is the design pattern it is following. Okay, so like a generic thing, generic delegate, what is the generic delegate, and what is the polling pattern, and invoke pattern. There is a multiple pattern which is followed by the delegate, and which types of delegate, how to create a delegate, how to call a method to the delegate. So and what and how delegate is linked to the event, like that. So these questions should be prepared by you. Okay, and suppose if interviewer asking you the what is delegate, okay, और आप इसका आंसर का एंडिंग में आप ऐड कर सकते हो कि इवेंट का जब हम कॉल करते हैं तो उस केस में डेलीगेट उसका रिटर्न टाइप होता है, तो आप कैसे बोल सकते हो, डेलीगेट इज अ रिटर्न टाइप फॉर द इवेंट। Okay, so इस केस में there is a higher chance interviewer will ask the same the event thing. Okay, so like this you can add some extra point or some related point to the end of the answer of every question. So इससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर आपसे हायर चांस ये होंगे कि आपसे वही टॉपिक आपसे पूछेगा, लेकिन उसके लिए वो आपको प्रिपेयर होना होगा कि पहले से आपने उसके लिए प्रिपरेशन कर रखी हो। ऐसा ना हो कि आपने उसके लिए वहाँ पे कुछ पॉइंट ऐड कर दिया कि ठीक है मैं डेलीगेट इसमें ऐड कर देता हूँ, कुछ थोड़ा सा जाटेकी लगता है तो मैं ऐड कर दूँ, लेकिन आप बाद में उसमें जाके आगे फंस जाएँ। तो इसलिए आपको पहले से उसकी प्रिपरेशन करनी होगी। एंड सेकंड थिंग, आपको इंटरव्यू में बिल्कुल भी रिजिड नहीं होना है किसी भी पॉइंट पे। अगर सपोज कई बार ऐसा होता है कि आप किसी डिस्कशन, आपका और इंटरव्यू के बीच में डिस्कशन हो रहा है किसी भी टॉपिक को लेके, उस बीच में अगर आपने बताया कि नहीं इसकी डेफिनेशन ये है और इसका ये हम यूज केसेस हैं, बट कई बार इंटरव्यूअर जो है उनको कुछ कम भी आता है या उसने उस रेफरेंस में उसको नहीं पढ़ा या उसको नहीं पता है। ओके, तो इन दैट केस अगर आप उससे नहीं आप करते हो, नहीं ये तो मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, आपको नहीं पता है, तो उस केस से प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस में मे भी आपको वो निगेटिव फीडबैक दे दे, आपको ना हायर करे। तो उस केस में क्या होता है कि आपको जो रेफरेंस पता है आप अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग आप उसको आंसर दे रहे हो, बट कई बार क्या होता है कि इंटरव्यूअर ने उस एस्पेक्ट से नहीं सोचा या उसको नहीं पता या उसका कम एक्सपीरियंस है। ये भी चांस होते हैं कई बार कि आपका जो इंटरव्यू लेने वाला है उसका एक्सपीरियंस आपसे कम हो, तो उस केस में क्या होता है उसको उस डीप लेवल पे नहीं पता होता है। तो आपको ये भी चेक करना होता है कि किस लेवल की उसकी नॉलेज है इंटरव्यूअर की, और ये तब होगा जब आप एक्सपीरियंस्ड हो। ओके, सो अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपसे एब्स्ट्रैक्शन का, लेट्स से व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। सो अगर आप फ्रेशर लेवल पे हो तो आप सिंपल बुकिश लैंग्वेज बोल सकते हो कि दिस इज थ्रू द एब्स्ट्रैक्शन वी कैन शो ओनली द रेलिवेंट डेटा। ओके,
लाइक दिस। एंड आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो, कुछ और चीज़ बोल सकते हो। लेकिन अगर एक्सपीरियंस में हो तो उस केस में आपको बुकिश नॉलेज या फिर रिटन स्पीच आपको नहीं जाके बोलनी है। उस केस में आपको उसका ट्राई करना है कि कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देना है आपको, या फिर कुछ रन टाइम बेसिस पे आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। सो उससे आपको ये पता लगता है कि आपके इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको इसके बारे में कुछ डीप नॉलेज है, या आप कुछ रन टाइम पे या प्रैक्टिकली बता सकते हैं इसके बारे में। लाइक कि आप ये शोकेस कर सकते हैं कि जैसे लाइक कोई वेब पेज है, उस वेब पेज में जो जितने भी कंट्रोल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो वो सारे एब्स्ट्रैक्शन पार्ट है उस पेज का। ओके, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप कोई एंगुलर का पेज बनाते हैं, ठीक है। एंगुलर में जितने भी बटन, जितने भी कंट्रोल चीज जो है, एब्स्ट्रैक्शन पार्ट है उस पेज का। और वॉट एवर द लॉजिक रिटन बिहाइंड दैट कंट्रोल, दैट सबमिट बटन, so that is not displaying to the user. Okay, so that part is actually the encapsulation part, which is hidden from the outside or the user. Only the thing is that the design and whatever the look and feel and the controls in that page will be displayed to the user in the form of the web form or in the form of the website web page. Okay, so that part is abstraction. So आप इस तरीके से कुछ उसको डील करके बता सकते हैं कि मैं मतलब ये आप ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है और ये हम इस तरह से इसको रेलिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है, आपको बुकिश नॉलेज नहीं देना अगर इफ़ यू आर एक्सपीरियंस पर्सन। ओके, और सेकंड चीज़ ये है कि आपको ट्राई करना है कि जितना भी हो सके उतना आपको रन टाइम बेसिस पे आंसर देने हैं। उससे ये ना लगे कि इसने कोई रट करके बताया है। उसको ये लगना चाहिए कि आपको नॉलेज है, आप इसके नए-नए मतलब एप्लीकेशन बता सकते हैं, इसका कहाँ यूजेस है, कहाँ यूजेस नहीं है। सो लाइक दिस यू कैन कंट्रोल योर इंटरव्यू। और आप इस तरह के जब आंसर देंगे तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट भी होगा इंटरव्यूअर को आपके ऊपर कि ठीक है, इसको ज़्यादा नॉलेज है, इससे पूछते हैं, ये पूछते हैं। तो वो एक जो उसको पूछना था, वो जो प्रिपेयर करके आया था लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, तो मे बी उस पे ना जाए। आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पे डिस्कस करते-करते ही आपके इससे आपके सारे पॉइंट्स टच कर सकता है। लेट्स से आपके क्लाइंट साइड में एंगुलर एंड सर्वर साइड में सी शार्प या आप एमवीसी या डॉट नेट कोर, आप जो भी आप जिस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उससे वो पूछता रहेगा। तो इससे आपका मैक्सिमम हाफ एन आवर 1 आवर 1.5 घंटा इस तरीके से आपका इंटरव्यू अगर चलता रहेगा, सीक्वल कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, तो वैसे भी आपका जब उसको लगे कि इतने देर इंटरव्यू हो चुका है, तो वो आपको श्योर शॉट है कि सिलेक्ट कर ही लेगा। तो ये आपको क्या करना है कि आपको उसको इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट दिखाना है, और आपको भी थोड़ा-सा एक्साइट होके, एक्साइट मीन्स पोलाइटली वे में एक्साइट होके आपको बताना है कि आप इंटरेस्टेड हो जॉइन करने के लिए, और आपको काफ़ी कुछ नॉलेज है। आप मतलब जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आप शोकेस कर रहे हो। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।